नमस्कार दानिश का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के बिल्कुल बाहर है। यहाँ पर जनता जो एकत्रित हुई, आखिर किन मांगों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। चलिए जानते, सर भी हमारे साथ। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं मोहनलाल रैना, ऑल इंडिया कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस का एक कार्यकर्ता हूँ। आज से 10 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो कश्मीरी माइग्रेंटों को साल भर का कूपन दिया करते थे। आज जब नया कमिश्नर आया उसने एक नया कानून बनाया कि हर महीने जाना पड़ेगा, बीवी बच्चे को, बूढ़ी को, हर एक को, और जबकि वहाँ जाना एक बार नहीं फिर 4 बार जाना पड़ता है। हमने 4-5 मीटिंगें इससे की, इसने साफ इनकार किया। आखिर पर हमने फैसला किया हम प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन में आज देखते हैं कि हमारा गेट जो हमारी वारिस है रिलीफ पार्क उसका ताला लगा दिया, और वो देखते हैं पुलिस वाले यहाँ रख दिए। तो हमने पुलिस वालों को भी बता दिया, उन्होंने कहा कि आज आखिरी बार फिर कमिश्नर साहब से मुलाकात होगा, लेकिन हम डट कर लड़ते रहेंगे। हमारा लड़ना हमारा हक है, क्योंकि हम इस ऑफिस को इंट्रोगेशन सेंटर कश्मीरी पंडितों का समझते हैं। क्योंकि 90 में जब हमें निकाला गया उस वक्त आज के डेट में पीछे पाकिस्तान की गोली, हिंदुस्तान की आगे खाए, बीच में ये इंट्रोगेशन सेंटर, जिन्होंने अंदर आने की इजाजत भी नहीं दी। हम प्रोटेस्ट करते, बैठ के प्रोटेस्ट करते, धूप में हम बूढ़ों को, सीनियर सिटीजनों को लगा दिया। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। शुक्रिया। आप बखूबी जानते हैं कि पिछले 9 महीने से हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज देखिए इन्होंने यहाँ पे पोस्टर लगाया है कि आप यहाँ पे नहीं आए पूछने के लिए, और ऑनलाइन चेक करें। मैं गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ, अगर हमने ऑनलाइन ही देखना है सब कुछ तो इनको क्यों तनख्वाह देनी है? हमने इनको क्यों 2-2 लाख रुपए की गाड़ियां या तेल का खर्चा देना? हमने ये तनख्वाह देनी है? इनको घरों में रखो ना, हम ऑनलाइन देख लेंगे। 9 महीने से ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं। किस चीज की वेरिफिकेशन कर रहे हैं? एक जम्मू सिटी में मैं रहने वाला हूँ, 35 साल से मैं जम्मू सिटी में रह रहा हूँ, मुस्लिम माइग्रेंट हूँ मैं। अगर ये सिटी के बंदे की 9 महीने से वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे, फिर किस चीज की वेरिफिकेशन कर रहे हैं? ये कोई विडो है, कोई बूढ़ा है, कोई दिहाड़ी लगाते थे, वहां से भी हमें खजल कर दिया इन्होंने। हर दिन हमें यहाँ पे आना पड़ता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी हम एडमिशन नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल से निकाल दिए, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हम, खाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, और यहाँ पे इन्होंने नोटिस लगा दिया कि यहाँ आओ ही नहीं। अगर हम नहीं आएंगे ये क्या कर लेंगे? ये तो दफ्तर किस लिए आएंगे यहाँ पे? अगर एक माइग्रेंट यहाँ पे नहीं आ सकता, ये अफसर किस लिए बैठा है यहाँ पे? बताओ ना, इससे पूछो जाके मीडिया वाले, आप किस लिए बैठे हो? ये रिलीफ का ऑफिस है, किस चीज का ऑफिस है यहाँ पे? ये हिंदू मुसलमान 9 महीने से हमें तड़पा रहे हैं। ये 9 महीने से नहीं है, 4 की 10 फैमिली हमारे साथ कश्मीरी पंडित थी, उनका बड़ा दिन था, हमने तरले किए। चलो हमें नहीं देना, इनको तो दे दो, इनका तो 9 फैमिलियों का दे दो रिलीफ, जो बड़ा दिन मनाएंगे। हमारी ईद थी, हमें बोलते हम कर देंगे ईद से पहले, और आज यहाँ पे नोटिस लगा दिया है। बात यह है, मैं प्रेस से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारा मुद्दा यहाँ उठाने के लिए आ गए। सबसे पहले 1 हफ्ता पहले हमने कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग की। हमने बोला जैसे कि 33 साल से हम राशन लेते रहे, उसी तरीके से उसने बोल दिया नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हम देंगे मंथली बेस पर, कूपन दे देंगे, 12 महीने का कूपन दे देंगे, लेकिन हर महीने तहसीलदार के पास मुहर साइन कराने के लिए जाना है। और लास्ट में जाते जाते ये बोला है क्या ये नहीं समझना मैं गुंडा हूँ। एक कमिश्नर को यह शोभा देता है कि ये बोलना कि मैं गुंडा हूँ। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। एक कमिश्नर IAS अफसर ये कहेगा कि मैं गुंडा हूँ? क्या उसने गुंडा, मतलब गवर्नर साहब ने ये कमिश्नर साहब को यहाँ गुंडा रखा है कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी मुसलमान को काश करने के लिए? बिल्कुल। क्यों? पहले भी तो आप लेते थे, तब कोई 9 महीने से लगातार। मैं बोलता हूँ 33 साल से हम कूपन लेते रहे, 33 साल, एक दिन नहीं होगा, 33 साल से। मुझे एक चीज बताए, अगर 33 साल से किसी अफसर ने ये नहीं बोला कि हम नहीं देंगे, क्या हमें जाना है राशन डिपो पर, हमें जाना है मंथली बेस पर, लेकिन साइन एक ही दफा 1 साल का साइन होता है, वो एडवांस में देते थे। और अगर इनको कोई उसमें ऑब्जेक्शन है, मैं कहता हूँ गवर्नर साहब से और इस कमिश्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उसको फूड एंड सप्लाई को पैसा भरना है, हमारे राशन के लिए उसको फूड एंड सप्लाई को पैसा भरना है, वो पैसा हमारे चेक के साथ डाल दो, हमें कोई राशन नहीं लेना है। अगर उस पर इस पर मतलब इसको कोई ऑब्जेक्शन है हमको बताए, हम बोलते हैं कि चेक के साथ वो मतलब राशन के पैसे भी डाल दो।
आज तो ये दरवाजा भी फिलहाल बंद कर, ये लॉक रखा है इसने। ये मैडम जी, देखिए इस नोटिस को पढ़िए, ये कौन सा अफसर है? पढ़िए, बच्चों को निकाल दिया स्कूल से। कहा कि हम मर रहे हैं, हमें कल ईद थी, बड़ा दिन था, हम लोगों को कोई 4 पैसे की गुंजाइश नहीं, हमने आलू के साथ ईद मनाई। मैं बड़ी अफसोस से कहना चाहता हूँ जनाब कमिश्नर साहब को, मैं हाथ जोड़कर उसने कहा मैं आपके लिए मसीहा बन के आया हूँ और मैं आपका ये मसला हल करूंगा। क्या यही मसीहा आज इसने ऐलान कर दिया जो हमारे पंडित भाई साहब अभी बोल रहे थे कि मैं यहाँ गुंडा हूँ? इसके मतलब हमारी यहाँ भी जगह नहीं, वहाँ भी जगह नहीं, हम बेसहारे हो गए, हम बेयतीम हो गए, हम बेकस हो गए, हमारे बच्चे मार गए। अगला कदम क्या हो रहा है, कैसे करेंगे? हम बच्चों को मारे, हमारे बच्चों को 10,000 बिजली के बिल या खुदा गवाह है, ये किसी को टारगेट करने वाली बात नहीं है। 1 महीने से मेरे घर में बिजली नहीं, मेरे कपड़े धोने के लिए मेरी बूढ़ी माँ तड़प रही है, मरने के लिए आखिरी सांस में पड़ी हुई है, मेरे पास इतना नहीं है मैं उसको दवाई का पैसा दूँ, कुछ उसका वाला इलाज। मेरी 11वीं लड़कियां पढ़ती हैं, आज घर में बैठी हुई रात दिन रोती रही। तो अगर उनकी हालत देखे, मुझे ये पता होता मैं उनको आज साथ ले आता। हमारी बहुत बुरी कंडीशन, हम जाएं तो जाएं किस खाते में? अगर कश्मीर की तरह रोक करें, कहते हम लोगों का ये जो मुसलमान या वहाँ के ये पंडित भाई हमारे साथ जो आए माइग्रेंट हो गए, ये मुखबिर लोग, हम किस खाते में जाए? हमारी जगह कौन सा? कमिश्नर साहब बताएं, चीफ सेक्रेटरी साहब बताएं। मेरी यही हम मनोज सिन्हा जी से रिक्वेस्ट, जिस तरह उस दिनों ने हमें आवासन देकर यकीन था नहीं जाए, मैं उसी बात पर अहमियत करता हूँ। आपकी माध्यम से मनोज सिन्हा साहब से, गवर्नर साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, इन यतीमों पर हाथ रखें। ये तो बिल्कुल ना इंसाफी होगी। हम जाएं तो जाएं किस खाते? हमारी जमीनें खंडर हो रही, हमें बैक साइड में कोई घर नहीं, ठिकाना नहीं, हम कहाँ जाए? खुदा रहा, हमारी यही कहना है कि आज 8-9 महीने हो गए हमारे रिले बंद हुए। हम विडो औरतें हैं, आप खुद सोचो, हम विडो औरतें कहाँ से लाएंगे? कल हम गलत कदम भी उठा सकते हैं, हमारे बच्चे गलत कदम उठा सकते हैं। जब हम वापस, ये हमें क्यों नहीं लिख के देते हैं फिर आप जाओ? हमें लिख के दे दो, हम जा, अगर हमारे के साथ कुछ हो जाएगा ये फिर जिम्मेवार है। अभी उन्होंने बोला हम महीने के बाद महीने देंगे वो राशन, उसी से पता चलेगा फिर चोर कौन है। महीने के बाद ही दे दो हमें, मगर हमारा बंद क्यों किया 1200 फैमिली को? जो मेरा है वो मेरे साथ जो और एक औरत है उसको भी वैसा ही कार्ड है, उसको चल रहा है, मेरा क्यों बंद हो रहा है? उनका किसी बिना बचा लो रास्ता बंद हुआ। ये तो इनको ही पता होगा ना, ये तो इनको ही पता होगा। इनको शर्म आनी चाहिए। एक विडो औरत को कैसे घर चलाना होता है मुश्किल, कल तो कुछ भी हो सकता है। 1200 फैमिली लगातार पिछले 9 महीने से अपने हाथ की गुहार लगा रहे, पर आज जो रिलीफ कमिश्नर के दरवाजे भी इनके लिए बंद हो गए। और किसके लिए दफ्तर होते हैं? इसको कहते हैं अंधा कानून। अंधा कानून, मुझे लग रहा है कि मोदी सरकार ने अंधा कानून की पिक्चर देखी है। उसका कोई समस्या नहीं है कि लोग मर रहे हैं इस वक्त, लोग इस वक्त जल रहे हैं सड़कों पर, हमारे बच्चे इस वक्त रो रहे हैं। ये कहते हैं क्राइम। क्राइम कैसे होता है? क्राइम ऐसा ही होता है कि जय IAS अफसर, KS अफसर जब बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देगा वो ऑटोमेटिक क्राइम तो हो जाएगा। वो इन्होंने 12 महीने के लिए हमारे साथ क्राइम किया है, हमारा रिलीफ बंद रखा है और हमारे पैसे बंद रखे हैं, हमारे फूडे सप्लाई बंद रखा है। आज तक ले एक ये शर्म की बात है इस सरकार के लिए। मैं इस सरकार को चेतावनी देता हूं, अगर इन्होंने हमारा रिलीफ एंड और ये बिल पेडस वागुजार किया तो ठीक है, अगर नहीं मैं खुद सरकार को, मोदी सरकार को कहना चाहता हूं हमें बच्चों को परमिशन दे और हम किसी देश में जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक नहीं रहे हैं और 8-9 महीने से हम तरस रहे हैं। ये शर्म की बात है, ताकि हम ऐसी सरकार को भी मिले, रिलीफ सेक्रेटरी को भी मिले, हर संतरी से लेकर मंत्री तक हम मिले। आज वोट का दिन है और हमसे मांगे जा रहे हैं कि फार्म भरो वोट के लिए, और शर्म करो हमारे नेताजियों। अगर किसी को नेता बनना पड़ता है, नेता के लिए डोर टू डोर जाना पड़ता है। इनको पता हमारे पास एक मशीन है, AMI मशीन, यहाँ से बटन दबाएंगे वो मोदी सरकार को जाएंगे। और ये शर्म की बात है इनके लिए। अगर इनको ये एहसास होता, अगर इनको अपने जगह पर से एहसास होता तो ये ऑटोमेटिक आते हमारे परिवार को
हमारे बच्चों को देखने के लिए। भाई बेटा बता क्या समस्या है, क्या नाराजगी है। और हम थक गए एप्लीकेशन दे देकर, संतरी से लेकर मंत्री और एज तक भी हम पहुंचे। लेकिन मैं आपके वसातत में कहना चाहता हूं, ये आखिरी सांस जो हमको एक डोज के लिए दिया है, ये 13,000, लेकिन 13,000 से क्या चलेगा आजकल। लेकिन ये हमारा एक ऑक्सीजन था। अभी भी जी इलेक्शन होती है तो मुद्दा मनाया जाता है कि कश्मीरी माइग्रेंट को लेकर, तो आपको लगता है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति और कुछ नहीं? बिल्कुल जनाब, ये एक राजनीति है और ये एक राजनीति है और ये राजनीति हमारे ऊपर कर रहे हैं, इस गरीब जनता के ऊपर। यही वो गरीब जनता है जिसने इंडिया को चलाया है, यही वो गरीब जनता है कि जो बर्बाद भी करेगा इस सरकार को। अगर आपका नहीं मसला हल हुआ तो आगे का क्या कदम रहेगा? अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ, हम जंतर मंतर तक जाएंगे परिवार लेकर, लेकिन वो झंडा, वो भाजपा झंडा नहीं रहेगा। अब हमारे पास वो काला वाला झंडा रहेगा, वो काला कानून जब तक ये लोग वापस लेंगे तब तक हम पीछे नहीं रहेंगे। और 12 महीने से हम लोग, हमारे परिवार तरस रहे हैं और डोर टू डोर जा रहे हैं। लेकिन शर्म की बात है इन शक्ति को, केस अफसरों को, मैं ये कहता हूँ कि इससे बेटर अरबन लोग हैं और इनको ये भी आज 12 महीने से हमारे फैले वहाँ सड़ रही हैं सेक्टर के अंदर। और मैंने इनको वजाहत भी किया, मैंने कहा कि काश अगर मैं MLA होता, अगर मैं मंत्री होता, मैं आपको वही करता सस्पेंड, क्योंकि ये तो उसके लायक हैं। और इनको ये भी एहसास नहीं हो रहे हैं, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ स्कूल में, कल जी मुँह खाता मेरे बच्चे, 2 बच्चों का मेरा मिस अंडरस्टैंडिंग हुआ और उनको एडमिशन नहीं मिला स्कूलों में। की वजह से सरकार बातें है कि हम लोग ने दिया या शिक्षा, मोदी जी को कहाँ वो शिक्षा, ये शर्म की बात है। यहाँ हमारे कॉलेज में पढ़ते हमारे बच्चे, पैसे नहीं होने के कारण से हमको एडमिशन नहीं मिला और पैसे होने के कारण से हमारे बुजुर्ग 2 बंदियों का जान चला गया यहाँ, क्योंकि उनको टैबलेट नहीं मिला उस माइग्रेंट को, टैबलेट न होने के कारण से वो चला गया, उसका जान चली गई उस बेचारे का। और जबकि हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं कि सरकार को हम कहते हैं कि मेहरबानी किया करो, ये देखो ये बच्चों का फीस है, ये सब कुछ है बच्चों का। बहुत सारे लोग तरस रहे हैं और शर्म आना चाहिए सरकार को। हाँ, क्या हम लोग यहाँ के नागरिक नहीं है? अगर हम लोग ने देश बचाया, अगर हमने डोर टू डोर जो क्राइम होते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाए, क्या हमको ये मुआवजा मिलता है आजकल? ओ भाई साहब, ओ शक्ति वालों सुनो, अगर आप लोग चेयर पर बैठे हैं, ये हमारा ध्यान है जो हमने कुर्बानी दी है जम्मू कश्मीर के अंदर। और जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, अगर वो पहले चल रहे हैं वहाँ लाल चौक के अंदर, बटमालू के अंदर, दलगेट के अंदर, अगर वो पहले चल रहे हैं, लेकिन ये मैडर के होने के कारण से जब भी उनको जरूरत पड़ता है UN में और बाकी स्टेटों में, बाकी जगह पर, उस वक्त ये हम लोग मैसेज देने आ जा भाई, आज हमको गैदरिंग करना है, दिखाना है कि मुसलमान लोग हमारे साथ है कि नहीं। और शर्म करो सरकार, हमारे बजट तरफ से आज हमारा गेट बंद किया गया। महीने से लगातार आप अपने हक की बात को लेकर यहाँ प्रदर्शन भी किया है, कोई नेता से मिला या आप किसी नेता से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? बहुत सारे नेताओं को मिला, तो क्या उनका जवाब रहता है? उनका जवाब ये मिला कि हमने फोन किया, हमने पूरा आश्वासन दिया, लेकिन शर्म की बात है भाई साहब, कोई सुनने वाला नहीं है, ये अंधा कानून है भाई साहब। जो मैडम पूछ रही है ये बात, इसका जवाब दो। 9 महीने से मतलब पहले चुनाव तब्दील हुआ, फिर दूसरा है, उसने बोला सेक्रेटरी साहब ने, उसने बोला हम आज करेंगे, कॉल करेंगे, करते 9 महीना गुजर गया। आश्वासन ये आश्वासन दिया था कि नाम महीने से हम आप लोगों का काम करेंगे, लेकिन किसी मंत्री ने आज तक हमारा काम नहीं किया। अब मैं आपके वसातत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बराए करम किसी भी हाल में हमारा काम क्या करो, वरना हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो खत्म हो गया। इलेक्शन भी सर पर है ना? हाँ, इलेक्शन की पता है, हम अब आपके वजह से वेट कर रहे हैं, हम 1-2 दिन बस। सारा खामोश हो जाओ। मैडम जी, बात ऐसी है, मैं इस गवर्नमेंट, ऑल इंडिया गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी को और गवर्नर साहब को, और हमारे जो बैठे हैं वहाँ बड़े अफसर है, बाला अफसर बैठे हैं सेक्रेटरीट में, जो ये पंडित भाई आए 30 साल हो गए पंडित भाई को। मैं इस गवर्नमेंट को ये बात पूछूं, ये कैसे आए हैं, कश्मीर से क्यों आए, पंडित कहाँ हैं?
आजा पंडित साहब आगे क्यों आए? ये सुनने की बात है, खामोश। ये इनको पूछो, मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट, ये पंडित लोग क्यों आए यहाँ, किसकी वजह से आए? आप गवर्नमेंट को पता है ये कहाँ किसकी वजह से आए? ये मिली टंटू की वजह से आए। उन्होंने भगाया, उन्होंने मारा, उन्होंने इनका मकान जलाया। क्या पंडितों का जलाया? पंडित मारे मुस्लिम माइग्रेंट को भी हम बहुत मुसीबत, बहुत कजिया। और हमारे भी मतलब क्या है, रिश्तेदार भाई मारे, मकान जलाया। मेरा भाई सका, एक हलाल किया, दूसरा मारा, गोली से मारा। मैडम जी सुनने की बात है, एक जबा किया। 30 साल हो गए हम यहाँ आए, 30 साल में हमारी रिलीफ चल रही थी। मैं गवर्नमेंट को पूछूं तो क्या वजह निकली जो हमारी निस्ब चल रही है, निस्ब की बंद कर दी, पंडितों की चल रही है, बाकी मुसलमान की बंद कर दी। आज जब पंडित ही हमारा बनना हमारे साथ किया गया, चुप रहे। अब हमारा जो हमारे साथ सुनो बात, चुप। पंडितों का चल रहा है, मुस्लिम माइग्रेंट का बंद कर दिया। क्यों? क्या वही पंडित वाले माइग्रेंट है, मुस्लिम माइग्रेंट नहीं थे? हम सब मुस्लिम माइग्रेंट है, पंडित भी माइग्रेंट, मुस्लिम माइग्रेंट है। 9 महीने में हमें मतलब आजकल दिखाया, आज ताला लगा दिया, आज ये नोटिस लगा दिया, कोई रिलीफ नहीं। हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? मैं उस गवर्नमेंट को पूछता हूँ जिस वक्त ये रिलीफ बनाई है, ये किस मंत्री ने बनाई है? ये कौन कमिश्नर था जिसने ये बनाई है, रिलीफ दी है? देकर फिर आज छीन ले, क्यों छीनी? इसका गवर्नमेंट मतलब क्या जवाब देगी हमें? सर अब कदम क्या रहेगा अगला कदम जी? अगला कदम मतलब अगर गवर्नमेंट हमें मतलब ये गवर्नमेंट अगर जो पंडित माइग्रेंट हमें और मुस्लिम माइग्रेंट, जो माइग्रेंट वाले अगर बादियों की वजह से बने, हमको यहाँ से चाहें, जहाँ से हमारा ठिकाना है वहाँ हमारा ना, पीछे से कागज भी बंद, हमारा मकान भी जला दिया, हमारा हर सिस्टम बंद है। हम वहाँ हमको जगह लगा दें, हमको कोई रिलीफ नहीं चाहिए। अगर हमें वहाँ नहीं लगा दे, हमको रिलीफ मिलनी चाहिए, हम दिल्ली तक जाएंगे। पर इन्होंने कहा ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर चेक करें, दफ्तर में माता ये लिखा हुआ है। क्या लिखा? आप दफ्तर में, आप वेबसाइट पर जाकर देखिए। मैडम जी ये सब टरकाने वाले, ये टरकाने वाले बात, ये टरकाने वाली बात है। हम लोगों के साथ ये विकास, ये इंसाफ है, ये जुल्म का साथ है। हम अनपढ़ आदमी कहाँ से कहाँ विकास करेगा, उसको क्या पता? ये लेके ये क्वालिफाइड जवान है, ये पढ़ेगा, मैं अनपढ़ कहाँ पढ़ूंगा? मार दी थी, क्या हो गया? मार तो हमें मिली, मुसलमान माइग्रेट को मार तो हमें मिली, हलाल थे हमारे किए, घर थे हमारे जला दिए, हमारा क्या सिस्टम रखा है? इस समय हमने रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के बारे पहली बार नहीं, कई पिछले 9 महीने से लगातार इन्होंने यहाँ पे अंदर धरना भी दिया कि आखिर 30 साल से जो लोग वहाँ से पलायन करके जम्मू की ओर आए थे, चाहे वो कश्मीरी मुस्लिम हो या कश्मीरी पंडित हो, उनका 30 साल से उन्हें रिलीफ मिल रहा था, जिसके ऊपर उनका दारो मदार था। आज एकदम से पिछले 9 महीने से लगातार उनका रिलीफ बंद कर दिया। उनकी जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया, बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा, बीमार अवस्था में और बीमार हो रहे हैं। आखिर ये किस तरह की प्रणाली, किस तरह का अपनाई जा रही स्ट्रेटेजी बना रही, जिससे ये लोग जो है परेशान होकर रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के बाहर है। आज वो गेट भी इनके लिए, दरवाजा भी बंद हो गया जहां से इन्हें उम्मीद थी। ये कहा गया वेबसाइट के माध्यम से चेक करें। तो साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।